नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रसंग से आप काफ़ी अच्छी ज्ञान अर्जित करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम अपने YouTube चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपको निरंतर इसी तरह का ज्ञान मिलता रहे और आप हमारी वीडियो से इस तरह का ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जिससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा और इस प्रसंग से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही होंगे कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ, और शिव जी का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, शिव जी को स्वयं शंभु कहा जाता है। स्वयं शंभु का मतलब है कि शिव जी का कोई अंत ही नहीं है, वो अमर है, उनका अंत कभी हो ही नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, शिव महापुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। उनके आगे सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं, उनके सामने कोई शक्ति सफल नहीं हो पाती है। प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण में ये कहा गया है और शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि एक दिन विष्णु जी के जो तेज होता है, माथे का जो तेज था, उस तेज से शिव जी की उत्पत्ति हुई थी और विष्णु जी के नाभि से जो पुष्प कमल निकला था, उस पुष्प कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो रही थी कि दोनों में सबसे ज़्यादा महान कौन है, तो दोनों में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे कि उनमें सबसे ज़्यादा महान कौन है। तभी शिव जी प्रकट हुए और शिव जी प्रकट हुए और शिव जी एक खम्भे के, जलते हुए खम्भे के रूप में प्रकट हुए और उस खम्भे से ये आवाज़ आई कि जो भी इस खम्भे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे ज़्यादा महान है। तो ब्रह्मा जी ने एक पंछी का रूप लिया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप लिया और इसके बाद जो है दोनों उस खम्भे का छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। पर जब उन्हें उस खम्भे का छोर पता नहीं चला और हार थक कर वो परेशान हो गए, तब उन्होंने ये मान लिया कि हम में से कोई महान नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर, सिर्फ शिव ही सबसे ज़्यादा महान है। ऐसा उन दोनों ने मान लिया। इसके बाद प्रिय दर्शकों, शिव महापुराण के अनुसार एक दिन विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी बातें कर रहे थे। उसी समय शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से शिव जी की याद दिलाई। जब उन्हें दिव्य दृष्टि से शिव जी की याद दिलाई तो उन्हें यह पता चला कि यही स्वयं शंभु हैं, शिव जी हैं। तो उन्होंने अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ और उन्हें अपनी भूल का अंदाज़ा हुआ। तो उन्होंने जो है माफ़ी मांगी शिव जी से और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे एक वरदान दीजिए कि जब मैं सृष्टि की रचना करूं तो आप मेरे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रिय दर्शकों, शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया। इसके बाद जब आगे चलकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें शिव जी की याद आई कि उन्होंने शिव जी से एक वरदान मांगा था। तो शिव जी ने जब उन्हें ये वरदान दिया था तो उन्हें जब शिव जी के वरदान की याद आई, तो याद आने के बाद उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक शिव जी के रूप में प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र का मतलब है रोने वाला बच्चा। पर शिव जी तब भी चुप नहीं हुए। फिर उन्होंने उसके
108 नाम ब्रह्मा जी ने उस बच्चे के रखे, जिसमें रुद्र, रुद्रा, शिव, महादेव, ईशान, पशुपति, इस तरीके से 108 नाम भोलेनाथ शिव जी की रखी गई। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जब आगे चलकर एक दिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी में बहस हो रही थी, तो उस बहस के दौरान उन दोनों ने ये कहा कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा महान कौन है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज़्यादा तेजस्वी कौन है। तब उसी समय शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि तुम दोनों में कोई भी महान नहीं है, मैंने ही तुम दोनों को इस संसार को देखने के लिए, इस संसार की सृष्टि की रचना के लिए जन्म दिया है। ऐसा शिव भोलेनाथ जी ने उन दोनों से कहा। प्रिय दर्शकों, शिव जी ने कहा कि मैंने शंकर और रुद्र को त्रिगति के काम दिए हैं, और शिव जी ने कहा मेरे ही 5 मुख हैं। पहले मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से विकार, और चौथे मुख से बिंदु, और 5वें मुख से रुद्र। इस तरीके से मेरे 5 मुख हैं और इन 5 को जोड़कर बनता है ओम, जो कि हम अपने भोलेनाथ जी की जब पूजा आराधना करते हैं तो सबसे पहले हम ओम नाम लेते हैं। इन सभी पंच तत्वों से मिलकर ओम बना है। प्रिय दर्शकों, शिव जी का कभी जन्म ही नहीं हुआ, शिव जी के माता पिता ही नहीं हैं, क्योंकि शिव जी ने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा जी को दायित्व दिया है और कहा है कि आप इस पूरे संसार की रचना करें, और विष्णु भगवान जी को इस संसार को देखने के लिए उन्होंने कहा है। प्रिय दर्शकों, एक दिन जब भोलेनाथ शिव जी अपने घुटने रगड़ रहे थे, अपने घुटनों से मैल उतार रहे थे, तो ऐसा कहा गया है कि उसी घुटने के मैल से श्री विष्णु भगवान जी की उत्पत्ति हुई थी, और विष्णु भगवान जी के नाभि से जो डंडी निकली थी उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन तीनों में बहस हुई थी कि हम तीनों की माता कौन है। तो श्री देवी पुराण में ये कहा गया है कि तीनों की माता श्री माँ दुर्गा ही तीनों की माता हैं। तीनों को ही माँ दुर्गा का दर्जा दिया गया है, माँ दुर्गा को ही तीनों की माँ का दर्जा दिया गया है। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी से, शिव जी से बड़ी उपलब्धि और उपाधि इस ब्रह्मांड में किसी देवता को नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा भोलेनाथ ही पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, और उन्हें स्वयं शंभु भी कहा जाता है। स्वयं शंभु का मतलब है, स्वयं शंभु का अर्थ है कि उनका कोई अंत ही नहीं है, उनका अंत कभी हो ही नहीं सकता, वो सदा अमर हैं, ऐसा कहा गया है। प्रिय दर्शकों, अगर हम शिव पुराण और विष्णु पुराण की बात करें तो शिव पुराण और विष्णु पुराण को इन कथन के अनुसार काफ़ी अलग माना गया है, काफ़ी अलग देखा गया है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना गया है कि शिव महापुराण में जो लिखा है वो अलग है, और विष्णु पुराण में जो लिखा गया है वो अलग है। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण में कुछ कहानियाँ विभिन्न तरीके से हैं, तो विष्णु पुराण में कुछ कहानियाँ और तरह से दर्शाई गई हैं। तो ब्रह्मा पुराण में इन कहानियों का वर्णन कुछ अलग तरीके से किया गया है। प्रिय दर्शकों, विष्णु जी का जो जन्म था वो प्रिय दर्शकों ऐसा माना गया है, विष्णु जी का जो जन्म हुआ था वो शिव जी के घुटने रगड़ने से हुआ था, जब वो अपने घुटनों को रगड़ रहे थे। इसके बाद विष्णु भगवान जी की नाभि से जो कमल की डंडी निकली थी, उस डंडी में से जो पुष्प खिला था, कमल पुष्प, उस कमल पुष्प में से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। इस तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बात ये आती है कि क्या इस संसार में शिव जी का कोई गुरु था?
तो प्रिय दर्शकों, हम आपको बता देते हैं कि शिव जी इस संसार में ज्ञान बांटने के लिए आए थे और शिव जी को ही इस दुनिया का, संसार का गुरु कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, शिव जी ने 7 लोगों को ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी, और जिन्हें आज सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से प्रिय दर्शकों, शिव जी का जन्म के बारे में हमने, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के जन्म के बारे में हमने आपको इस वीडियो में सही तरीके से बताया है। हम उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।